जब ब्लैकआउट का जब सायरन बजे तो हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने घरों की जो लाइटें हैं वो स्वेच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उस लाइट्स को बंद करें। देखिए एमआई रोड पर यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और युद्ध जैसी स्थितियाँ हों या आपातकाल हो या बाढ़ जैसी स्थितियाँ हों या भूकंप हो या अग्नि जैसी स्थितियाँ हों, उन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल देश में सबसे बड़ा मॉक ड्रिल है 1971 में। इससे पहले 1971 में हुआ था और उसके बाद आज पूरे भारत में मॉक ड्रिल है और राजस्थान के 28 ज़िलों में लगभग मॉक ड्रिल है। जयपुर के लगभग 11 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हो रहा है। ये एमआई रोड है और एमआई रोड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन का पूरा जब्ता मौजूद है। जो युद्ध जैसी स्थिति हो या कोई ऐसी स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, चाहे वो अग्निकांड हो, चाहे बाढ़ जैसी स्थिति हो, इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी मौजूद हैं, साथ में एम्बुलेंस हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद हैं। कई जयपुर के लगभग 11 स्थानों पर हो रहा है और अलग अलग जगह पर। अभी फ़िलहाल हम इससे पहले चांदपोल में आपको दिखाई दी, चांदपोल मेट्रो स्टेशन पर ये एमआई रोड है और एमआई रोड मिर्ज़ा इस्माइल रोड, जहां पर ये आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं। इसमें एनडीआरएफ की टीम भी शामिल होती है। जितने भी चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे पुलिस के जवान हो, तमाम सभी दल शामिल होते हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ये तैयार रहते हैं कि कभी भी कोई आपातकाल की स्थिति आए या देश पर कोई युद्ध जैसी स्थिति मंडराए, तब ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी के लिए आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में आज मॉक ड्रिल है। पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एंड हेल्थ, पुलिस के पार्ट पे भी विभिन्न प्रकार की जो इनकी अलग अलग यूनिट हैं, चाहे वो एटीएस है, बीडीएस के लोग हैं, बाहर ट्रैफिक के लोग हैं, उन सब ने काम किया। एसडीआरएफ भी हमारे साथ थी और इस पूरी चीज़ से जो हमने, अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये है कि आज के अंदर 11 इंजर्ड लोग थे, 1 कैजुअलिटी थी। इनमें से 3 लोगों को सर्च के माध्यम से पहले ढूंढा गया, वो दूसरे वाली बिल्डिंग में मिले, उसमें 2 इंजर्ड थे, 1 कैजुअलिटी थी, जिनको लेकर आए। 3 लोगों को स्टेयरकेस और लिफ्ट के माध्यम से लेकर आए, 1 को हाइड्रोलिक लगाकर उससे लेकर आए हैं और बाकी लोगों को जो यहाँ नीचे की घटनाक्रम था उसके अंदर लेकर आए। कुल मिलाकर 11 लोग इंजर्ड हुए, 1 कैजुअलिटी हुई, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। 4 एम्बुलेंस ने 11 फेरे लगाए। इसके साथ साथ हमारे पास 1 टीएलएल और 3 फायर टेंडर थे, उन्होंने भी इस पर काम किया। बीएसएनएल के इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इस मॉक ड्रिल से बीएसएनएल ऑफिस के लिहाज से हमें क्या क्या काम करना है वो हमें पता लगा और हमारे जो अलग अलग विभाग हैं उनमें हमारी अच्छी चीज़ें क्या थी जिनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि हम अगली बार और बेहतर तरीके से काम कर पाएँ रेस्क्यू के लिहाज से, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसको लेने से हम हमारा जो समय है उसके अंदर गुणवत्ता वाले तरीके से हम समय कम कर सकें। कुल मिलाकर आज सभी लाइन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और स्वयं बीएसएनएल के जो प्रिंसिपल जीएम और उनका जो एडमिन स्टाफ है उन लोगों ने भी महसूस किया कि क्यों ज़रूरी है इस मॉक ड्रिल का किया जाना, ताकि लोगों को इवैक्यूएशन प्लान का पता लगे, सेफ्टी प्लान का पता लगे। मैं आप सबके माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल है या आने वाले समय में जो ब्लैकआउट है उसके आधार पर हम बहुत जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। जब ब्लैकआउट का जब सायरन बजे तो हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने घरों की जो लाइटें हैं वो स्वेच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उस लाइट्स को बंद करें। अगर आपको लगता है कि बहुत एसेंशियली वो लाइट जलनी ज़रूरी है तो आप मोटा पर्दा उसका इस्तेमाल करें, काले पर्दों का इस्तेमाल करें। बाहर ऐसी कोई चीज़ जो बार बार टॉर्च के माध्यम से, ड्रैगन लाइट से कोई करना चाहे तो उसको पूर्णतः जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अवॉइड करना चाहिए। हमारा फ़र्ज बनता है कि आप, मैं, हम सारे लोग मिलकर ऐसी स्थिति में देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करें और मुझे आशा है कि जयपुर, राजस्थान और देश अपने आप को इस रूप में साबित करें। धन्यवाद। कितना रहा सर? इसमें अलग अलग का जो हमने रेस्पॉन्स टाइम है वो कैलकुलेट किया है
और उसके आधार पर जो हमारा जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है उसके मुताबिक हम उसको एनालाइज करेंगे। जहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत होगी वहाँ हम सुधार करेंगे। थैंक यू। देखिए शहीद स्मारक से MI रोड जो है, मिर्ज़ा इस्माइल रोड है, वहाँ पर भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। युद्ध जैसी स्थिति हो या आपातकाल की स्थिति हो, उससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। और किस तरीके से निपटा जाता है आपातकाल की स्थिति में या कोई घटना घटित हो जाए। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है स्पीड से आ रही है और जो है अलग अलग तरीके से